अस्सलाम वालेकुम। आपको यूट्यूब के इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप किसी भी किस्म का कोई सवाल पूछना चाहते हैं, किसी वजीफ़े के बारे में या कोई दुआ पूछना चाहते हैं, तो नीचे अपना कमेंट दर्ज कीजिए, हम लाजमन उसका जवाब देंगे। और हमारे से राब्ते के लिए हमारे फेसबुक पेज पर हमें मैसेज कीजिए और बहुत से दूसरे मौज़ूआत पर हमारी दूसरी वीडियोस देखिए जो हमारे चैनल पर मौजूद हैं। और बराए मेहरबानी इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप तमाम मालूमात इस वीडियो से हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। सामेईन, आज हम आपके सामने एक इंतहाई ज़रूरी वजीफ़े के साथ हाजिर हुए हैं। हमारी बहुत सी बहनों भाइयों के हमें मैसेज मौसूल हुए कि हमें कोई बराए मेहरबानी ऐसा वजीफ़ा बताइए कि जिससे अल्लाह की रज़ा हासिल की जा सके। तो आज हम उसी तरह के एक ऐसे वजीफ़े के साथ हाजिर हैं कि जिसको करने के बाद इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वजीफ़ा मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का अप्रूव्ड शुदा उनका यानी कि अप्रूव्ड शुदा ये वजीफ़ा है। ये इंतहाई कारआमद वजीफ़ा है और इस वजीफ़े का उन्वान है कि आप अल्लाह ताला की रज़ा हासिल किस तरह कर सकते हैं। यानी रज़ा अल्लाह ताला की मर्ज़ी मंशा, यानी कि आपके मुख्तलिफ़ कामों में, रोज़मर्रा के मुख्तलिफ़ कामों में अल्लाह ताला की रज़ा किस तरह शामिल हो सकती है। और जब अल्लाह की रज़ा आपके कामों में शामिल हो जाए तो दुनिया जहान का कोई काम भी मुश्किल नहीं रहता। तो चलें हम बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपने वजीफ़े की तरफ आते हैं। ये वजीफ़ा आपको रोज़ाना सुबह नमाज फ़ज्र अदा करने के बाद करना होगा। सबसे पहली चीज़ क्या है कि नमाज फ़ज्र आप अदा करें और उसके बाद आप ये वजीफ़ा करेंगे। वजीफ़े का पहला जुज़ है नमाज फ़ज्र, यानी कि नमाज फ़ज्र के बाद आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपको करना क्या है? बुनियादी तौर पर नमाज अदा करने के बाद आपको सूरा यासीन एक दफ़ा पढ़नी है। पूरी सूरा यासीन आपको पढ़नी है और सूरा यासीन के अंदर जब आप इन कलिमात पर आएँ तो आपको इनको दोहराना है। जिस तरह सबसे पहला कलिमा यासीन, आपको यासीन को 5 मरतबा दोहराना है। यासीन के बाद दूसरा कलिमा कौन सा है? सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, यानी कि जब आप इस फ़िक्रे पर आएँ तो आपको ये फ़िक्रा सूरा यासीन की ये आयत है, आपको इसको 16 मरतबा 16 टाइम्स इसको आपने दोहराना है। तीसरी आयत कौन सी है? तीसरी आयत जो आपको दोहरानी है वो ये है फ़ा सुब्हानल्लाज़ी बियदिहिल मुल्कु कुल्लि शैइन, यानी कि आपको इस आयत को जब आप सूरा यासीन पढ़ रहे हों, ये आयत आए, आपको इसको 3 मरतबा दोहराना है। आप बराए मेहरबानी दोबारा एक दफ़ा सुन लें। आपको जब सूरा यासीन पढ़नी है उसमें यासीन लफ्ज़ आपको जो शुरू में ही आता है यासीन, जहाँ से सूरा यासीन का आगाज़ होता है, यासीन वल कुरआनुल हकीम, आपको लफ्ज़ यासीन 5 मरतबा दोहराना है। उसके बाद जब आप आयत पे आ जाएं, सलामुन कौलुम मिर रब्बिहिम, आपको इस आयत को 16 मरतबा दोहराना है। उसके बाद सूरा यासीन की आखिरी आयत फ़ा सुब्हानल्लाज़ी बियदिहिल मुल्कु कुल्लि शैइन, आपको इस आयत को 3 मरतबा दोहराना है। कुल मिलाकर इसमें आपको 3 आयतें हैं, इसमें से पहली को 5 मरतबा, दूसरी को 16 मरतबा और तीसरी को 3 मरतबा आपने रिपीट करना है। और इस वजीफ़े का जो सबसे पहला जुज़ है वो है नमाज फ़ज्र, यानी कि आपने फ़जर की सलाह पढ़नी है, उसके बाद इस वजीफ़े को करना है। वजीफ़े का बुनियादी सबसे जो चीज़ है कि आप पाक साफ़ हों। इस तरह के नमाज फ़जर के जो ज़रूरतें हैं, जो हाजात हैं, आप बावज़ू होकर नमाज अदा करें और वज़ू ही की हालत में आप बाद में ये वजीफ़ा दोहराएं। उम्मीद करते हैं कि आप ये वजीफ़ा आपके लिए कारआमद ज़रूर साबित होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई अभी सवालात आपके मौजूद हैं इस उन्वान के मुतालिक या किसी और उन्वान के मुतालिक, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी वीडियो के नीचे अपना कमेंट दर्ज कीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों का जवाब दे सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।